सबको पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल तो शुरुआत है तो सिंपल क्वेश्चन से चलेगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है सभी को, विजिबल है? चलिए, एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट विल, ठीक है। नॉलेज लेवल में क्या आता है वो देखना है आपको। जो हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी में तीन उद्देश्य तीन बताए उन्होंने, ठीक है, 3 एज बताया उन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी में, ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य में, जो कि ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोसंचालनात्मक क्षेत्र, या फिर उसको हम क्रियात्मक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, साइकोमोटर बोलते हैं, ठीक है। नहीं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइको डोमेन। तो इसमें नॉलेज लेवल किस डोमेन में आता है यही पूछा गया है। नॉलेज लेवल में क्या आता है इसमें से, ठीक है। जो हमारा पहला है ना नॉलेज लेवल कॉग्निटिव में, ठीक है। कॉग्निटिव में भी पहला जो चरण है हमारा संज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र है। तो उसमें क्या आता है, प्रोसेस क्या होती है उसकी? कैलकुलेट करते हैं, कैटेगोराइज करते हैं, बताइए क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। आंसर कोई कर रहा है क्या? सर आर्ग्यू द पॉइंट। हमने ये जो पढ़ा था ना, सिंपल है। नॉलेज लेवल में क्या चीज आती है, इसमें से हम क्या करते हैं? ये ऑप्शन दे रहे, कैलकुलेट तो नहीं करते हैं ना जी। पहला जो पॉइंट है हमारा, सर आर्ग्यू बोल रही हूँ, फर्स्ट ए ऑप्शन। आर्ग्यू नहीं आएगा। आर्ग्यू तो पॉइंट कैसे सर आएगा? बी रिकॉल इंफॉर्मेशन। रिकॉल इंफॉर्मेशन, हाँ गुड। रिकॉल करते हैं ना चीजों को, क्या करते हैं? याद करते हैं ना। मैंने बताया था ना आप लोग को, यही तो है ना, यही तो है ना, मैंने जो बताया था आप लोगों को कि कल की क्लास में। ये जो है कॉग्निटिव ज्ञानात्मक क्षेत्र में हमने 6 चीजें पढ़ा था ना। नॉलेज, इसमें क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं, चीजों को याद करते हैं। इसमें क्या है? समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है, इसमें समझते हैं। इसमें अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करके फिर उस चीज को अप्लाई करने के बाद उसमें और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। टुकड़ों में बांट कर उसको देखते हैं, चीजों को अलग अलग करके क्या क्या मतलब अलग अलग चीजें निकालते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या क्या हमारे पास सामने आ रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर सिंथेसिस का भी यूज करते हैं, फिर उसको मिलाकर एक नया तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब मिलाते हैं उसको और फिर इवोल्यूशन करते हैं। यही था। तो नॉलेज में क्या है? तो रिकॉल करना, ठीक है। चल, दूसरा नंबर सही है। तीसरा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट सीक्वेंस चुनना है आप लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियर्स के। जो भी हमने अभी ज्ञानात्मक क्षेत्र पढ़ा, कॉग्निटिव जो क्षेत्र पढ़ा, ठीक है, उसका सीक्वेंस में लगाना है आप लोगों को। सिंपल से बताइए, कूट में से कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है? सी ऑप्शन सर, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। सी में क्या, ए क्या है? पहले नॉलेज, फिर दूसरे में क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग, तीसरे में एप्लीकेशन, चौथे में एनालिसिस, फिर छठे में लास्ट में सिंथेसिस। आखिर में सिंथेसिस। तो लास्ट में जाएगा तो हमारा क्या आएगा? मूल्यांकन आएगा, ठीक है। और उन्होंने जो शिष्य थे उन्होंने क्या लास्ट में रखा था? क्रिएट रखा था, क्रिएटिंग रखा था, है ना। चलिए, ब्लूम के जो शिष्य थे उन्होंने संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड? ठीक है, अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। अर्थ राउंड है और नॉट राउंड है, ठीक है। कंपैरिजन, ए ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंशंस आएगा। कॉम्प्रिहेंशंस, बताइए सही से, सही है? ए ऑप्शन सर। मुझे तो इवोल्यूशन लग रहा है। इवोल्यूशन भी लगता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है फिर सर? समझ होता है ना, इसमें तो समझ होता, तो इसमें कैसे आएगा? तो इवेल्यूट करेंगे फिर हम। इवेल्यूट करेंगे, फिर इवेल्यूशन किया कि अर्थ इज राउंड और नॉट। नॉट इवोल्यूशन किया गया है, ठीक है, सही, गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट। तो लोवेस्ट लेवल कौन सा क्या है बताए कॉग्निटिव का? लोएस्ट लेवल में लास्ट लेवल बोल रहे हैं सर। नहीं, नॉलेज से आएगा ना सर इसमें। कॉग्निटिव का लोवेस्ट लेवल ना, तो क्या आएगा? नॉलेज ही आएगा। नॉलेज, ठीक है। सबसे लो में क्या आएगा? नॉलेज है ना, ये तो रटन वाली विद्या है ना।
रटना होता है, यहाँ पर रिकॉल करना होता है, ठीक है। चलिए, चीजों को याद करना होता है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का। इस बेस्ट ऑब्जेक्टिव बताइए। बहुत सिंपल है इसमें तो। अभी सर एनालिसिस। एनालिसिस ही आएगा ना। यस सर, एनालिसिस। ठीक है, गुड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में एनालिसिस आएगा, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं हम दोनों का, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। एज क्लासिफाई बाय ब्लूम, which one of the following is not a subdomain of cognitive domain? As classified by Bloom, which one of the following is not, मतलब not, ठीक है, Responding. Responding. रिस्पॉन्डिंग। Responding. तो कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा नहीं आता है? तो रिस्पॉन्डिंग नहीं आता है। ये किस में आता है बताइए? सेकंड वाला कौन सा है? उसमें आएगा। ऑब्जेक्टिव डोमेन में आता है ना, अफेक्टिव डोमेन में। यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था ना, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन दूसरा नंबर का, ठीक है ना, भावात्मक क्षेत्र में। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ हायर लेवल, इन द अफेक्टिव डोमेन ऑफ टेक्सोनोमी स्कीम? तो अफेक्टिव डोमेन का हायर लेवल पूछा जा रहा है, पूछ दिया गया है। प्रिसीजन आएगा। क्या आएगा? पहले तो आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं ना, एनालिसिस तो नहीं आता है, सिंथेसिस भी नहीं आता है अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट लग सकता है आपको। प्रिसीजन ही आएगा ना? क्या लास्ट वाला ई ऑप्शन, सॉरी मैं तो ये एक ही देख रही हूँ, दो आएंगे, डी और ई है क्या? बी और डी, ठीक है, गुड, बी और डी, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन अभी तो हम लोगों ने देखा था, ये है अफेक्टिव का कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऊपर वाले, हायर वाले हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? करेक्ट ऑर्डर्स लगाना है आप लोगों को इसमें से। फोर्थ ऑप्शन आएगा। कॉग्निटिव से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन आएगा सर। Second option. Second option. सेकंड कैसे आएगा? एप्लीकेशन पहले कैसे आता है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग आता है application ना। बाद में, हाँ, understanding आएगी पहले, fourth option. नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस एंड इवोल्यूशन। इसके पहले आएगा एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स with attitudes and value is known as? Attitudes and value is known as किस में आते हैं बताइए? किस डोमेन में आते हैं? अफेक्टिव में आएगा। एटीट्यूड है तो अफेक्टिव आएगा। एटीट्यूड एंड वैल्यूज ये किस में आते हैं, किस डोमेन में आते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, बताइए। ये तो एक ही कॉग्निटिव, ये तो एक ही बात है, बताइए। दिखाऊं मैं? चलिए, ये रहा, ये नहीं ना, ये, हाँ। क्या है? वैल्यूइंग और क्या था? एटीट्यूड और वैल्यूज, वैल्यूइंग और एटीट्यूड। वैल्यूइंग और एटीट्यूड। वैल्यूज तो एक मिल गया हमें, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। तीसरा नंबर 3 है इसमें, आंसर 10वीं का सी है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आता है। ओके, ये एक को भी पकड़ोगे तो भी चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज आर यूज्ड बाय एप्लीकेशन स्किल? एप्लीकेशन स्किल में कौन कौन सी वर्ड यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं?
टू सॉल्व, टू एग्जामिन, टू इलिस्ट्रेट, टू एक्सपेरिमेंट, यानी ये उदाहरण लेना, ठीक है, उदाहरण लेना, इलिस्ट्रेट एप्लीकेशन स्किल में। एप्लीकेशन टू मतलब सर सॉल्व और टू इलिस्ट्रेट आएगा सर, दोनों। इलिस्ट्रेट तो आएगा, आएगा। प्रस्तुत करते हैं, 2, 3, 4. सभी है। 2, 3, 4. सवाल भी करते हैं, एग्जामिन भी होता है, इलिस्ट्रेट भी होता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है, चारों आए इसमें, 1 2 3 4। ओके, डन। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। दूसरा शायद छूटा सर, क्या सेकंड वाला इसमें से आपने नहीं देखा शायद। क्या सेकंड वाला बताइए। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर किए। ओके, चलिए कुछ आगे जाते हैं हम। ये दूसरी पीडीएफ हमारी आज हो जाएगी समथिंग, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ाया था ना पेपर 2 में, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक है और उसको पढ़ना है, तो उसको पहले से मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं, पहले जो मेन चीजें हैं वो को देखते हैं, फिर उसके बाद ये जो साइकोलॉजी वाला चलता है हमारा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, यहाँ से प्याजे के अकॉर्डिंग से, प्याजे से, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं वो मैंने करवाया है ऑलरेडी, फिर भी एक बार हम एक झलक मार कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गई थी, पढ़ लिया ना आप लोगों ने, अब क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने, ठीक है। अभी तो एक 1 लाइनर क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा कुछ 1 2 ऑप्शन थे इसमें, ठीक है, और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है, तो चिंता ना करिए। अब हम पढ़ेंगे सिलेबस वर्सेस करिकुलम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोटा मोटा देख लेंगे सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, की पॉइंट्स इसके देख लेंगे। ओरिजिन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है करिकुलम और सिलेबस का, दिख रहा है आप लोग को अच्छे से स्क्रीन। चेंजेस, इन दोनों में क्या चेंजेस है, भिन्नता है ना। डिटरमाइंड बाय एंड स्कोप, क्या क्या है ना, इनका जो स्कोप है। करिकुलम ओरिएंटेड फ्रॉम लैटिन, ठीक है, लैटिन से ही है, और जो सिलेबस है वो ग्रीक से है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है ना, करिकुलम कंप्लीट कोर्स होता है, और जो सिलेबस का जो होता है ना, ये सब्जेक्ट अंडर होता है। जैसे हमारा योग का सब्जेक्ट है ना, तो योग विषय से संबंधित, लेकिन करिकुलम क्या होता है, मतलब किस संस्था में होता है ना, यानी पूरे सब्जेक्ट का, उसमें जो भी डिपार्टमेंट है सारी चीजों का मतलब पूरा एक बनाते हैं वो संस्था वाले। जैसे एग्जाम्पल पर हम देखेंगे अभी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज, या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर स्कूल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करिकुलम का निर्माण करते हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस ये एग्जाम बोर्ड तय करता है। जैसे कि सेमिस्टर वाइज भी एग्जाम होते हैं, है ना, जैसे हम मास्टर में जाते हैं तो सेमिस्टर वाइज एग्जाम होते हैं अपने पर्टिकुलर विषय के बारे में, ठीक है। तो एक सिलेबस निर्धारित किया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है उस सब्जेक्ट, मतलब उस सेमिस्टर में, ठीक है, क्या क्या पॉइंट हमारे लिए एग्जाम में होने चाहिए, है ना, हर साल उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन करिकुलम में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक करिकुलम तैयार किया जाता है बड़े से पैमाने पर, ठीक है, उसमें से आपको फिर उसमें उसके अंदर सिलेबस आता है, ठीक है। तो जो स्कोप जो होता है ना, मतलब सिलेबस के साथ नैरो होता है, और जो करिकुलम होता है वाइड होता है। ओके, ये जो करिकुलम होता है ना, इजीली चेंज नहीं होता है, कैन नॉट बी इजीली चेंज, लेकिन कैन बी इजीली चेंज। इसको हम सिलेबस को क्या करते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग एक टीचर कुछ पॉइंट उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। चलिए, सिंपल सा समझ में आ गया इसमें। शिक्षण का मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर देखिए 3 मॉडल होते हैं मेनली देखा जाए तो, शिक्षण के 3 मॉडल्स, ठीक है। हम लोगों ने जैसे कि उस दिन की पहली क्लास में जो देखा था वही चीजें थोड़ा सा मिक्स करके भी हम यहाँ से, जैसे शिक्षण के स्तर जो होते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं चीजों को। जैसे पेडागोजी, ये जो होता है ना शिक्षा शास्त्र में करवाया जाता है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जो छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए पेडोलॉजी, पेडोलॉजी बोलेंगे। पेडागोजी, पेडागोजी है ना, तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए करवाया जाता है। ये लेवल 1 पहला लेवल होता है पेडागोजी का।
मतलब पहली से लेकर छठी पहली से लेकर आप 8वीं तक 12वीं तक भी बोल सकते हैं पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र मेनली तो 8वीं तक हम कह सकते हैं, ठीक है। 8वीं 10वीं छोटे बच्चों तक ये जो सीमित होता है पेडागोजी। एंड्रोगोजी थोड़ा सा मतलब मास्टर लेवल तक का बोल सकते हैं, ठीक है। एंड्रोगोजी वाला जो लेवल होता है मास्टर लेवल वाला होता है, ये 12th क्लास तक हम कह सकते हैं इसको, ये मास्टर लेवल वाला होता है एंड्रोगोजी, यानी थोड़ा सा एडल्ट इसमें आते हैं, ठीक है। और ह्यूटागोजी ये रिसर्च में होता है, ठीक है, यानी रिसर्च वाले होता है, यानी थोड़ा सा चिंतन का स्तर उनका ज्यादा होता है, यानी ये थोड़ा सा कम चिंतन स्तर होता है इनका पेडागोजी वालों का। एंड्रोगोजी वाले का थोड़ा सा उससे उच्च स्तर होता है चिंतन का, और ह्यूटागोजी वाला का उससे भी उच्च स्तर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर पेडागोजी में क्या होता है, लेस लर्नर मैच्योरिटी एंड लेस ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी मैच्योरिटी क्या होती है, लेस होती है लर्नर की, ठीक है। और मोर इंस्ट्रक्टर कंट्रोल, ठीक है, एंड मोर कोर्स स्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड, यानी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, इसकी रिक्वायर होती है पेडागोजी में, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर कंट्रोल, इंस्ट्रक्टर यानी एक टीचर के निर्देशन में ये चीजें करवाई जाती है, मेनली देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक और टीचर भी आपस में होते हैं, दोनों के मतलब दोनों की स्वतंत्रता होती है एक तरीके से, ठीक है। ज्यादातर वैल्यू बच्चों को दी जाती है, ओके। और ह्यूटागोजी में क्या होता है, स्वतंत्र बच्चा होता है, लेस इंस्ट्रक्टर कंट्रोल, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रूप से खुला रहता है, ठीक है, बच्चा स्वयं खुद ही चिंतन करता है यहाँ पर। एंड लेस कोर्स स्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक कराया जाता है, इसमें कोई इतना सिस्टमेटिक नहीं कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मोर लर्नर मैच्योरिटी, लर्नर कैसे होते हैं, मैच्योर होता है यहाँ पर, है ना। चलिए, मोर ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी, अभी जो मैंने चीजें बताई। मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, मैच्योरिटी कैसे होती है, तो ये 18 से कम होते हैं, देखिए 18 से यानी 12 वर्ष का बोला था ना, मतलब 12th क्लास तक मैंने बोला था, है ना, यानी 18 ईयर से अंडर होता है, ठीक है, यहाँ पर अंडर होते हैं। यहाँ पर जो एडल्ट होते हैं 18 वर्ष के ऊपर बच्चे आते हैं एंड्रोगोजी में, और ह्यूटागोजी में एडल्ट लर्निंग हाईली होता है, ठीक है, मैच्योर होता है। यहाँ पर जो एडल्ट लर्नर होता है जो हाईली मैच्योर होता है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट मोटिवेशंस फॉर लर्निंग, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी टीचर के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना पेडागोजी में, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो मेनली शिक्षक की भूमिका होती है, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी मोटिवेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंड्रोगोजी होता है, यहाँ पर मोटिवेशन इज मोर इंस्ट्रिक्ट देन यंगर काउंटरपार्ट, ठीक है, यानी ये यंगर अंदर से आता है, ठीक है, अंदर से मोटिवेशन आता है, और यहाँ पर भी आता है, ठीक है, इसके हाईली अंदर से आता है, ठीक है, अंदर से मोटिवेट आंतरिक होता है। रोल ऑफ लर्नर, अब पेडागोजी में रोल क्या होता है लर्नर का, तो लर्नर ब्रिंग लिटल लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्निंग, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, लर्नर ब्रिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू क्लासरूम, ठीक है, वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू क्लासरूम। यहाँ पर क्या होता है, वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग शिक्षण से एक तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अनुभव से होता है, ठीक है, मेनली देखा जाए तो हाई लेवल होता है इसका। रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, अब रोल इसमें ज्यादा पाया जाएगा, है ना, इंस्ट्रक्टर का रोल। इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड गाइडेंस टू लर्नर्स, ठीक है, विद इन स्टेब्लिश करिकुलम एंड प्रोसेस बाय लर्निंग, ठीक है, करिकुलम के लिए ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भूमिका निभाता है। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है एज मेंटर, यानी जो मेंटर जो होता है, ठीक है, कोच इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, यानी मेंटर के एक तरीके से बस जहां पर अड़चन थी वहां पर बस बताने का काम होता है ना, गाइड एक तरीके से हम कहते हैं उसको, ओके। यहाँ पर पूरी तरीके से होता है, इंस्ट्रक्टर ही डिजाइन करता है लर्निंग का, है ना। ओके, क्लियर है इसमें, क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, डेल के बारे में पढ़ते हैं। सभी को पता है डेल, डेल का अनुभव पिरामिडिक, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, बताइए जिनको भी पता हो।
डेल के बारे में। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए ठीक है। मतलब हम जब सीखते हैं ना, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी हम एजुकेशन करते हैं, यानी जो भी हम चीजों को सीखते हैं, तो हमारे जो ज्ञानेंद्रिया होती है ना, कितने ज्ञानेंद्रियों से, यानी एक ज्ञानेंद्रिय से कितना सीखते हैं, यानी आंख के द्वारा कितना सीख सकते हैं, देखकर, सुनकर कितना देख सकते हैं, मतलब सॉरी सीख सकते हैं, ज्यादा मतलब नॉलेज ले सकते हैं, रीड कर कर कितना ले सकते हैं, या फिर तीनों चीजों में इन्वॉल्व करके, या फिर हम कुछ कार्य करके सीखते हैं कोई चीज, ठीक है, तो ज्यादा मतलब परसेंटेज में उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यही बताया गया है डेल का अनुभव पिरामिडिक, ठीक है। ये जो अमेरिका के शिक्षक थे, इन्होंने 1940 ठीक है 1964 तो कौन आप एक्सपीरियंस विकसित किया 1946 में, ठीक है, अमेरिकन शिक्षक है ये, ओके, डेल जी। डेल ने शिक्षक सहायक सामग्री के बारे में अपना अनुभव त्रिकोण प्रस्तुत किया। शिक्षक सहायक सामग्री के लिए, किसके लिए? सहायक सामग्री के लिए बारे में, ठीक है, किस प्रकार से हम सामग्री को हम आत्मसात कर सकते हैं ना, कितना तेजी से हम उसमें अग्रसर बन सकते हैं। डेल अपने अनुभव त्रिकोण द्वारा स्पष्ट करते हुए कि किस सहायक सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव कितने समय तक बना रहता है, हम कितना समय तक उसको याद रख सकते हैं, है ना, जैसे कि लिखते हैं तो कितना समय तक याद रख सकते हैं, देखते हैं तो कितना समय तक, सुनते हैं तो कितना समय तक, है ना, अगर कोई क्रिया करते हैं तो कितना समय तक, यही चीजें बताई गई। इस प्रकार से इन्होंने कोण बनाया है, ठीक है, डेल कोण, डेल कोण भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इनके नाम से ये ना, डेल कोण ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, डेल का कोण। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है अभी? सिंपल है। जब हम रीड करते हैं, रीड यानी क्या होता है? पढ़ना, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो 10%, कोई बुक किताब खोले है, पढ़ते हैं तो 10% सब मतलब याद रहती चीजें, ठीक है। जब हम हियर सुनते हैं तो 20% चीजें याद रहती है। सी व्हाट वी सी, देखते हैं, है ना, तो 30% चीजें याद रहती है। कितने? 30%। यानी पढ़ते हैं, कोई किताब खोले तो 10%, सुनते हैं, यानी आप लोग भी मैं जो बता रहा हूं अब सुन रहे हो तो 20%, ठीक है। सुनकर देख भी, मतलब देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, कोई चित्र या कोई कुछ भी सिर्फ देख रहे हो आप, ठीक है, तो क्या मतलब इसमें भी क्या होगा, आप देख रहे हो मतलब पढ़ने का भी इसमें आ जाता है, ठीक है, तो देख रहे हो सिर्फ तो 30%, कुछ चीज देख रहे हो तो 30% याद रहती है। लेकिन जब आप सुनते हो और देखते हो, जैसे अभी मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं आपको, आप देख रहे हो, और मैं जो बता रहा हूं वो आप लोग सुन भी रहे हो, तो 50% याद रहता है, ठीक है, 50%। इसीलिए जो भी क्लास, जो भी लाइव क्लास रहती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि हम देख भी रहे चीजों को, क्योंकि कुछ आपको डिजाइन भी, जैसे कि ये फोन टाइप बना कर दिया मैंने, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला दिखाया था मैंने आप लोग को, है ना, तो कुछ पिक्चर से कुछ चीजें हम दिखाते हैं, कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस रहता है ना, प्रक्रिया रहती है, तो हम देखते और सुनते तो 50% याद रहता है, ठीक है, देखते और सुनना। अब व्हाट वी से, ठीक है, यहाँ पर क्या, यानी हम भाग लेते हैं, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, तो क्या 70%, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं, तो क्या होता है 70% याद रहती चीजें। तो डिस्कशन करना एक महत्वपूर्ण, जैसे अभी सर ने आप लोग का ग्रुप बनाया था, है ना, अब कितने लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं, है ना, लेकिन जो लोग कर रहे हैं एक प्रामाणिक तौर पर, है ना, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी होगी, उनको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, 70% समझ में आती चीजें डिस्कशन करने में, ठीक। फिर 90% यानी सीधा भाग भाग दे रहे, सीधा आमने सामने भाग भाग मतलब
एक दूसरे को समझा रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, यानी पढ़ाना एक तरीके से, ठीक है, चीजें पढ़ कर आना और पढ़ाना, सीधा भाग लेना, ठीक है, करके सीखना यहाँ पर आएगा, ठीक है, डूइंग। जब हम करके सीखते हैं तो 90% चीजें याद रहती है। ओके, समझ में आया? जब हम पढ़ते हैं तो 10%, सुनते हैं तो 20%, देखते हैं तो 30%, और देखकर सुनते हैं तो 50%, और सिर्फ मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं हम तो 70%, और करके सीखते हैं, किसी क्रिया को हम करते हैं, ठीक है, उसको खुद करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम, अपने अनुभव के माध्यम से उस चीज को सीखते हैं तो 90% याद रहता है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है? पल्लवी जी बताइए, पूरा बताइए, जी सर। बताइए पूरा। हाँ हाँ सर, हम जब खुद पढ़ते हैं तो 10% हमें याद रहता है। अगर हम सुनते हैं तो 20% याद रहता है, और देखकर और सुनकर पढ़ते हैं तो 50% याद रहता है। और जब हम ये वाला 70% का पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन में रहते हैं, एंड तो हमें 70% याद रहता है। और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ाते, वही ना सर, पढ़ाते हैं तब ज्यादा ना 90% वाला। हाँ, मतलब कोई भी चीज हम खुद करते हैं, है ना, मतलब उसका अनुभव हो जाता है। जैसे साइकिल हम सीखते हैं, साइकिल सीखना है हमें तो खुद चलाते हैं, जी जी। गिरते हैं तो हमें पता चलता है कितनी बार गिरे, कैसे गिरना है, कैसे चलाना है, सारी चीज समझ में आ जाती है, ठीक है, तो खुद सीख रहे हो, करके सीख रहे हैं हम। चलिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अब देखिएगा, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, ठीक है, इनके अनुसार पढ़ना है हमें, और चीजें बता देता हूँ आप लोग को। पहले क्या क्या पढ़ना है, वाइगोत्स्की के अनुसार पढ़ना है हमें, थानेडाइक के अनुसार, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाउलो जी का भी पढ़ा है हम लोगों ने, वाटसन जी के बारे में भी पढ़ा है हम लोगों ने, डाल्टन योजना को नहीं पढ़ा है। ओके, मॉन्टेसरी को भी नहीं पढ़ा है हमने, शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। कार्ल रोजर्स जी को पढ़ा है हम लोगों ने, अब्राहम मस्लो जी को पढ़ा है हम लोगों ने, ये सब टीचिंग में आते हैं। और हम लोगों ने साइकोलॉजी में पहले से आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया था। गेस्टाल्ट जी के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, और स्किनर। तो हमारा दूसरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हम लोगों ने पहले कवर कर ली थी, तो इसमें अभी मुझे नहीं लग रहा, बस एक एक लाइन दोहरा सकते हैं, है ना, रिवीजन के हिसाब से चलेगा ना। कवर कर क्या भारती जी कुछ बोल रहे हैं आप? पूजा जी आ गई है क्या? सर जो ठीक है, सिद्धांत तो साइकोलॉजी में दिए गए हैं वही सिद्धांत यहाँ भी दिए गए हैं क्या? यस यस, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही, मैंने बोला था ना टीचिंग में आते करके, तो वही चीजें हैं। तो अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में बस देखेंगे उसको और चले जाएंगे, है ना। तो हमारा ये जो दूसरा पीडीएफ वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, इसलिए मैंने कोई बोला हो कि तो आप लोग बता दीजिए। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दिया कि आप लोग पहले पढ़कर आ जाओ करके, इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि चीजें कवर करके कर दिए पहले से। हमारे लिए डिजिटल वाला जो है ना, वो ज्यादा थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये भी जरूरी है, लेकिन ये कवर कर लिया है मैंने, ठीक है। एक बार इसको हम एक एक को देख लेते हैं। पियाजे का हम लोगों ने शायद नहीं देखा है ना, पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड के निवासी है, ठीक है। इन्होंने रुचि इनकी जो रुचि है ना, यह जानने की थी कि बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, बुद्धि का जो विकास होता है ना, किस ढंग से होता है। तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धि के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया।
ठीक है, मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। कैसे होता है? तो जन्म के साथ बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है? तो जन्म के साथ जुड़ा होता है। और ये जन्मजात प्रवृत्ति एवं सहज क्रियाओं को करने से संबंधित योग्यताओं जैसे सूचना, यानी सूचना, देखना, वस्तु को पकड़ना और वस्तु तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होते ही है। यानी पहले से जन्मजात से ही देखना, चूसना है ना, एक मिनट, सुनना है। ठीक है, एक मिनट, देखना, सुनना, वस्तु को पकड़ना और वस्तु तक पहुंचना, ठीक है, रीचिंग, ग्रास्पिंग, ठीक है, आदि आदि को लेकर क्या होते हैं? ये पैदा होते हैं, जन्मजात बोला गया है इनको। संज्ञानात्मक विकास दिया इन्होंने, ठीक है, जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका बुद्धि का जो विकास होता है वो, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, जीन पियाजे। ओके, बुद्धि के विकास के लिए इन्होंने बताया, संज्ञानात्मक विकास बताया इन्होंने, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इन्होंने 4 चरण बताए हैं। कितने? 4 चरण पूछे जाता है क्वेश्चन में, 4 चरण पूछे जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चा जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेता है। यानी कहा गया सिंपल से, जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है ना, जैसे जैसे बच्चा जैविक प्रक्रियाओं से गुजरता है ना, उसके जो भी हार्मोन्स चेंजेस होते रहते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें वो पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, यही बोला गया, वैसे वैसे उनके दिमाग में कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 चरणों से बताया कि 4 चरणों से जो बुद्धि का विकास होता है बच्चों की, ये 4 चरणों से होता है। ठीक है, पहले जो बताया गया है, इन्होंने कहा है कि पहले एक लाइन ये ध्यान रखिए कि जो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, ये ध्यान, नन्हे वैज्ञानिक है, क्वेश्चन आएगा तो नन्हे वैज्ञानिक, जीन पियाजे ने कहा। ठीक है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। देखिए, इनमें 4 स्टेज बताई गई है। सेंसर मोटर स्टेज, ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल तक रहती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से लेकर 11 साल तक रहती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से लेकर 15 साल तक रहती है, समथिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, किशोर बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, 11 से लेकर 15 साल तक समथिंग मिनिमम मान सकते हैं। इसको हम सेंसरी मोटर, सेंस, हमारे सेंस इंद्रिय जनित ज्ञापक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त यानी जो चीजें दिख रही है, मूर्त यानी, ठीक है, कॉन्क्रीट। अमूर्त यानी जो चीजें दिख नहीं रही है। ठीक है, उसके बारे में जानना। चलो इसको समझ लेते हैं, सिंपल एक एक लाइन में समझ लेते हैं। जब सेंसरी मोटर होती है ना, 0 से 2 वर्ष, ठीक है, आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा छोटा बच्चा। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 साल तक क्या करता है छोटा बच्चा? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सही बात है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, यानी वस्तु स्थायित्व यानी वस्तु को स्थायित्व, ठीक है, का गुण आ जाता है उसमें। यानी बच्चा क्या करता है, दिमाग में वस्तु की छाप बनाकर बनना शुरू कर देता है, और जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी होता है ना, आप लोग 0 से मतलब 2 साल तक बच्चों को देखा होगा आपने, कोई चीज देखता है वो, ठीक है, तो छिपी वस्तु को क्या करता है, ढूंढ लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वस्तु छाप, यानी उसको पता रहता है उस वस्तु को। यानी उसको कभी पीछे भी आप रखोगे ना कोई चीज, बावला वगैरह, ठीक है, कुछ भी खिलौना वगैरह, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 2 साल तक आती है। जो भी विशेषता होती है बच्चों की इसमें आ जाएगी, सिंपल सी बात। ओके, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, 2 से लेकर 7 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चे प्रतीक यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। साइकिल शब्द सुनकर क्या होता है, उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है, प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर होता है, यानी बस गोल डायरेक्ट यानी उस पर जाता है। ठीक है, क्षमता आ जाती है, यानी जो भी मतलब उसको ने देखा, ठीक है, उसको पाने की कोशिश करता है। ठीक है, उस वस्तु को एक तरीके से। जीववाद, यहाँ पर जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन ये ध्यान रखना सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। यहाँ पर पूरे 2 से 7 वर्ष का बालक जो रहता है ना,
मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 2 से 3 साल का भी रहता है बच्चा, तो मतलब चोट लग जाती है, गिर जाता है, या फिर किसी से कोई जो भी निर्जीव चीज होती है उससे टकरा जाता है ना, साइकिल हो, बाइक हो, जो भी इट इज, तो गिर ज्यादा चोट लगती है तो उसको क्या लगता है कि भाई इसने मुझे मारा, ठीक है, मतलब वो सजीव निर्जीव में फर्क नहीं जानता है, ठीक है, अंतर नहीं कर पाते, तो इसने इससे मारा। तो पापा मम्मी लोग कोई भी हो, फिर साइकिल को या फिर बाइक को मारते हैं, अब इसने मारा है ना, चलो इसको मारते अभी, है ना, तो बच्चा फिर हंसने लग जाता है, ठीक है। तो क्या है उसका मतलब, सजीव निर्जीव के बारे में वो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। यही जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, अहम केंद्रित होता है, यानी जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। वो इतना मतलब, वो जो बोला आइसक्रीम खिलाने, ये चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो रोने लग जाएगा, नाटक, बहुत नाटक करता है इसमें, ठीक है। सब क्या है, सब नाटक है। यहाँ पर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं तो रोने लग जाता है। ये सब नाटक है, बेवकूफ बनाने की चीज है, ठीक है। तो हम लोग मतलब जो बड़े लोग हो जाते हैं बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी बेवकूफ बना देता है। तो अहम केंद्रित होता है। तीसरे में है मूर्त सक्रियात्मक, यानी जो चीजें दिखती है, मूर्त यानी दिखने वाली। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल में होते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, सामने रखी हुई वस्तु चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है, सामने रही कोई वस्तु रहती है तो देखकर कुछ कर सकता है, ठीक है, और चिंतन करना भी शुरू कर देता है, है ना। इस अवस्था में देखिए अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मदा की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। यानी इसमें वो पहचान जाता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। अपलटावी यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि सिस्टमेटिक लगाते हैं, मतलब जैसे आप लोगों ने खेलने देखे होंगे, जो पहले बड़ा होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, लगोरी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी चीज रखी जाती है, फिर छोटी चीज रखी जाती है, फिर छोटी चीज रखी जाती है, फिर छोटी चीज रखी जाती है, ठीक है, एक तरीके से क्रम वाइज लगाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपलटा यानी बराबर से सही से लगाता है वो, या फिर ऐसे कुछ गोल भी रहते हैं, सॉल्विंग सर, ठीक है, रिंग भी रहती है, रिंगों को भी वो सिस्टमेटिक लगाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मुद्रा, भार, संरक्षण, ठीक है, ये सब समझ लेता है, कंसेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कण आ जाता है, यहाँ पर दिखेगा, ये ध्यान रखिए, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। यानी यह समझ लेता है कि बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे कि पेट जरूरी है या नहीं, ठीक है, तो हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, इस तरीके से ना, क्या। चलिए आगमन, अब देखते हैं हम 11 से लेकर 11 से ऊपर 15 साल तक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी ज्ञान की जो होती है, क्योंकि संज्ञान तो कस दिया है, कौन, जीन पे आज है ना, ओके। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो चीजें देखी नहीं ना उसके बारे में भी चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कन आ जाता है, ये ध्यान रखना, आगमनात्मक जो होता है ना मूर्त में आता है, और अमूर्त में निगमनात्मक आता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आगमनात्मक, और यानी डिडक्टिव बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और औपचारिक सक्रियात्मकता अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें निगमनात्मक यानी डिडक्टिव हो गया ना, ये सॉरी इंडक्टिव ये हो गया, और ये डिडक्टिव, ये डिडक्टिव, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव। इससे बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है, नियम बताया जाता है ना तो तर्क करने लग जाता है, ठीक है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत में आलोचना भी की गई है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, ये जो होता है ना बायोलॉजिकल जैविक जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें एज के अकॉर्डिंग उस एज में पर्टिकुलर वही चीजें करता है, ठीक है बच्चा, ये फिक्स है, मतलब एक तरीके से इनका कहना है। इसीलिए इसकी आलोचना की गई, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, बच्चों को उस तरीके से इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो बच्चा ज्यादा सीख सकता है ना। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया ना, बच्चा बेवकूफ बना रहा है करके, ठीक है, तो इसके जगह पर दूसरी भी चीजें दे सकते हो आप, कुछ एक्टिविटी में चेंज ला सकते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट का कुछ इन्वायरमेंट में उसमें मतलब माहौल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा। चलिए, तो ये चेंज लाया जा सकता है इन्वायरमेंट के थ्रू, इसीलिए इसकी आलोचना की गई है। मुझे लग रहा है ये जो है ना कल करवा देंगे हम, ठीक है, वाइगोस्की वगैरह, थायराइड, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है, तो एक एक लाइन में बस बता दूंगा आप लोगों को, तो सारी चीजें हो जाएगी, हमारा दूसरा पीडीएफ हो जाएगा, ठीक है।
मुझे लग रहा है टीचिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 क्लास में हो जाएगा समथिंग, ठीक है।